जी आइए ना। सुनिए या बाजा हो बाबूजी, आहो सिंहदार हो, वारसा हो मैया प्रणाम। खुश रहिए मंत्री जी। लेकिन महारानी जी, आज सबसे पहले ये बताइए, आप बहुत चिंता में हैं, क्या बात है महारानी जी? देखिए मंत्री जी, मैं लाली से पलंग पर सोई हुई थी और मैं सपना देख रही थी। मैं इस समय अपने स्वामी से मिलना चाहती हूँ। ओहो, तो क्या महारानी जी, सबसे पहले हम महाराज जी को बुलाते हैं। हाँ जो आ गया महारानी जी। ठीक है, आप ये आराम कीजिए, ये भी महाराज जी को हम बुला रहे हैं। ठीक है बुला। ए महाराज, आइए आइए, आज देखिए महारानी जी को क्या हो गया, आज बहुत चिंता में है। ओ महाराज, बेहुदा कहीं का, मेरा रास्ता इधर है महाराज, और इधर किसको बुला रहा है? तो बात क्या है? जी महाराज, आज देखिए महारानी जी को क्या हो गया। महारानी को? आज बहुत चिंता में है महाराज। महारानी अब चुप। हेलो, बात क्या है महारानी? स्वामी जी, और तू इतना उदास क्यों लग रही है? मेरी उदास का कारण है स्वामी जी। मैं कुछ समझा नहीं महारानी। कहने का मतलब ये है स्वामी जी कि आप तो जानते हैं कि अपने महल में, अपने लाली से पलंग के ऊपर में एक घोंसला बना करके एक बगरो और एक बगरोई कई वर्षों से रहा करती थी। हाँ महारानी। लेकिन स्वामी जी, किसी बीमारी कारण बगरोई की मृत्यु हो गई। तो बगरो ने दूसरी शादी करके यानी दूसरी सौतन करके जब उस घोंसले में लाए, तो पहले के जो दो छोटे छोटे बच्चे थे उसे चोच मार मार के मेरे बिछावन पे गिरा दिए स्वामी जी। लेकिन महारानी, ये पक्षी की कहानी तो मुझे क्यों सुना रही है? स्वामी जी, मैं इसलिए पक्षी की कहानी सुना रही हूँ कि मेरे भी दो पुत्र सिद्ध और बसंत, और ना जाने संसार में स्वामी अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो आप दूसरी शादी अगर करके इस महल में लाते हैं तो मेरे पुत्र का भी यही दशा होगा। नहीं महारानी, ये तुम अपने मन में कैसे सोच लिया कि तुम्हारे मर जाने के बाद मेरे बच्चे के साथ ऐसा ही सलूक होगा? क्योंकि स्वामी, मैं अपने आंखों से देख रही हूँ। महारानी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अगर तू इस संसार से गुजर जाएगी तो नहीं तो मैं दोबारा शादी करूंगा, और नहीं तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा कोई भी सलूक होगा। ये मेरा वचन रहा महारानी तुम्हें। लेकिन स्वामी जी, आज सुबह से मेरे सर में चक्कर सा आ रहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जमीन पर गिर जाऊं। लेकिन मैं महारानी, हाँ, हवेली में बैठ करके तू कुछ से कुछ सोचती रहती है।
इसलिए सेहत खराब हो गया, तुम्हें आराम की जरूरत है। हालो जय आहे महाला सारा हेरा स्वामी जी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अब इस संसार में जीवित नहीं रह पाऊंगी। नहीं महारानी, हरी पगली ये तुम क्या कर रही है? अगर तू इस संसार से गुजर जाएगी तो शीत और बसंत का क्या होगा? स्वामी जी, शीत बसंत को कुछ नहीं होगा, आप उस पर ध्यान रखेंगे। लेकिन स्वामी, मैं अंतिम बार महामंत्री, ये महारानी को क्या हो गया? स्वामी जी, मैं अंतिम बार अपने शीत और बसंत से मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर बाबू हो, दोनों महारानी जी की भगले हो। क्या हुआ? डॉक्टर साहब नहीं आया? बाबू डॉक्टर बीमार छे। अरे डॉक्टर बीमार है तो किसी सर्जन को बुलाओ। बाबू डॉक्टर टैबलेट खाए छे। हाँ, टैबलेट जरा फ्री दे। हे भगवान, अरे गधा, किसी वैद्य हकीम को आवाज लगाओ। आगे माँ, आगे माँ। अरे बाप रे बाप। अरे वैद्य को बुला, वैद्य को। बाबू कोई बात नहीं। हे भगवान, जमाया बनाए बसता। महारानी, शीत और बसंत तो गुरु पाठशाला में है। हे मेरे मौला, बाबू कौन लगा गाँव जाते ये? भगवान क्या? बाबू हमें महारानी जी पर नहीं बजते। महारानी ऐसा क्यों कर रही है? महारानी, अगर तू इस संसार से गुजर जाएगी तो शीत और बसंत तो सर पटक करके मर जाएगा। स्वामी जी, ओ देखिए काले काले बड़े बड़े दांत वाले मुझे लेने के लिए आ रहे। स्वामी जी, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। स्वामी जी, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। बस एक बार मैं अपने पुत्र शीत और बसंत से मिलना चाहता हूँ। स्वामी जी, सिर्फ एक बार बेटा से। महारानी, बेटा बसा। महारानी, महारानी, क्या हुआ बिजली? महारानी,
ये तुम क्या किया महारानी, क्या किया? हरी पगली इस बात को सुन करके बेटा शीतल बसंत का क्या होगा महारानी, क्या होगा? अब क्या देता चॉकलेट आहे कैसा राघवैया रानी है, शीतलाय बा संताय खुश तो बोलो